संविधान क्या है? एक रूल बुक है, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं। अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये रिलेटेड है हमारे देश से, यानी रूल बुक में लिखा गया है कि देश का शासन कैसे चलेगा, देश का शासन कौन चलाएगा। अब देश का शासन जो चलेगा वो किसी के द्वारा चलेगा। किसके द्वारा चलेगा? संविधान हमें बताता है कि देश का शासन जो है वो सरकार के द्वारा चलेगा। अब सरकार के द्वारा चलेगा तो सरकार कैसे बनेगी? तो संविधान ने बताया कि जनता खुद अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और सरकार बनाएगी। देश का शासन चलाने के लिए सरकार होगी। सरकार कैसे बनेगी? प्रतिनिधियों को जनता खुद चुनेगी। तो देश का शासन चलाने के लिए सरकार के पास कुछ शक्तियां भी होनी चाहिए, वरना सरकार शासन कैसे चलाएगी? तो संविधान ने बोला ठीक है, मैं लिख देता हूँ सरकार के पास क्या शक्तियां होंगी। अच्छा, अब सरकार के पास कुछ शक्तियां हैं तो शक्तियों का इस्तेमाल कहाँ पे करेगी सरकार? तो संविधान ने ये भी लिख दिया कि सरकार के क्या कार्य होंगे। अच्छा ठीक है, पर अगर सरकार ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो संविधान ने यह भी लिख दिया कि नागरिकों को कुछ अधिकार दे देता हूँ जिससे सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगी, या नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार दे देता हूँ जिनका उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पे सरकार की शक्तियों को सीमित भी कर दिया संविधान ने। तो नागरिकों को कुछ अधिकार दे दिए गए जिनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। को शक्तियां देने के साथ साथ सरकार के कार्यों का वर्णन करने के साथ साथ संविधान ने नागरिकों को कुछ अधिकार भी दे दिए। साथ ही संविधान ने यह भी लिख दिया कि खाली नागरिकों को अधिकार देना काफी नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ अगर नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो गया तो उसके लिए मैं न्यायपालिका बना देता हूँ कि अगर नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ, जो मौलिक अधिकार मैंने नागरिकों को दिए हैं उनका उल्लंघन हुआ, तो जो नागरिक है वो न्यायालय में जा सकते हैं और उनका उपचार करवा सकते हैं। यानी कि जो उल्लंघन हुआ है, जिसने उसका उल्लंघन किया है, न्यायालय उसको दंड देगा। ठीक है, तो वो दंड क्या होगा ये भी संविधान में लिख दिया गया। अब सरकार की शक्तियों को सीमित तो कर दिया नागरिकों को अधिकार देके, और न्यायपालिका को संविधान ने क्या करा फिर, इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र भी रख दिया। ठीक है, अब हमने बात करी देश का शासन कैसे चलेगा, ये संविधान ने बताया। साथ में संविधान ने यह बताया कि देश का शासन कौन चलाएगा, यानी कि सरकार चलाएगी। सरकार कैसे निर्मित होगी ये भी संविधान ने बता दिया कि जनता के द्वारा निर्मित होगी। अब शासन चलाने के लिए शक्तियां चाहिए तो संविधान ने यह भी बता दिया कि सरकार की क्या शक्तियां होंगी और उन शक्तियों का इस्तेमाल कहाँ पे करेगी, तो सरकार के क्या कार्य होंगे। ठीक है, अब ये जो सरकार बनी है, जो शासन चला रही है, वो किसके लिए चला रही है? जनता के लिए चला रही है, तो जनता को भी कुछ अधिकार दे दिए गए। साथ ही साथ संविधान ने यह भी बता दिया कि राज्य के क्या कर्तव्य होंगे, नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे, इसका